नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। और हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि प्राइस का जो है बिहेवियर किस तरीके से चल रहा है। अभी ये बुलिश जो है कंडीशन में है या फिर जो है बेयरिश फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी हम चेक करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स जो है ये फॉलो कर रहा है हाल फिलहाल, और आने वाले टाइम में जो है किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां पे ये रिस्पेक्ट कर सकता है, मतलब कि सपोर्ट जोन और जो कि रेजिस्टेंस जोन होते हैं वो भी यहाँ पे हम मार्कआउट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और या फिर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो ईयरली एनालिसिस है, सो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है ताकि हम हिस्ट्री में चेक कर सकें कि इसका प्राइस बिहेवियर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस बिहेवियर समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका करंटली ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है और आने वाले टाइम में जो है किस तरीके से यहाँ पे बिहेव हो सकता है। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए जब भी इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है वो किस तरीके से किया है। देखिए यहाँ पे जब भी अप ट्रेंड में, हर वीडियो में मैं ये चीज आपको बताता हूँ कि जब भी मार्केट जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चलता है तो इस तरीके से रैली करता है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक देता है और फिर रैली करता है। तो एज इट इज यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने एक रैली की है। रैली करने के बाद इसने जो है एक इस तरीके से एक चैनल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। चैनल पैटर्न क्रिएट करने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन जो है हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन देके और ये कंटिन्यू ऊपर की साइड जाने लग गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के बाद चैनल पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया है ये फॉलिंग चैनल पैटर्न कहलाता है। इस तरीके से जो भी इस तरीके से चैनल पैटर्न डाउन साइड में बनता है फॉल करता हुआ, वहां पे जो है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इस तरीके से प्राइस जाता है और एक ब्रेकआउट देने के बाद एक अगेन रैली करता है। तो ये एक बहुत जो है अच्छा एक पैटर्न होता है जब भी अगर ट्रेंड चेंज होता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे रैली करने के बाद इसने क्या किया है, रैली करने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ पे जो है एक पुल बैक देने की कोशिश की। मतलब कि एक छोटा सा पुल बैक देखिए, छोटा सा इसने थोड़े टाइम के लिए एक डाउन ट्रेंड की तरह इसने एक्ट किया और यहाँ पे जाके इसने ये करीब करीब ये जो प्राइस लेवल आ रहा है 84 रुपीज का, यानी कि 85 रुपीज आप लमसम मान सकते हैं। तो 85 रुपीज के आसपास इसने जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाने की कोशिश की। मतलब कि इस लेवल पे बायर जो है काफी ज्यादा एक्टिवेट हुए और उन्होंने जो है एकदम से जो है एक रैली कर दी। ठीक है, रैली करने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने अगेन जो है छोटा सा यहाँ पे एक जो है एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद इस तरीके से जो है प्राइस ने छोटी रेंज में बिहेवियर करने के बाद अगेन जो है वो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे करी है। और यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे भी इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई और ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाने के बाद इसका जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट हुआ है और उसके बाद जो है प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका रिट्रेसमेंट लेवल चेक कर लेते हैं हम, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर रिट्रेसमेंट बॉटम से लेकर टॉप तक हम चेक करते हैं तो इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है एग्जैक्ट जो है ये 50% के आसपास का इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। यानी कि जब भी प्राइस जो है इस तरीके से रैली करता है और एक 50% के लेवल तक का एक रिट्रेसमेंट करता है तो वहां से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। मतलब कि प्राइस अगर सपोज मान लीजिए इससे नीचे अगर ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत थी, मतलब कि यहाँ से थोड़ा अवेयर होने की जरूरत थी, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे क्या किया, 50% का लेवल का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसने तुरंत बाउंस दिखाया। बाउंस देने के बाद इसने जो है अप ट्रेंड में इस तरीके से एक कंटिन्यू करने की कोशिश की है। और प्राइस जो अभी हाल फिलहाल अगर हम ध्यान से देखें अगर इसको, तो देखिए यहाँ पे एक जो है चैनल पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चैनल पैटर्न टाइप से क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए ये एक चैनल पैटर्न में अभी जो है प्राइस मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चैनल पैटर्न में किस तरीके से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ कहाँ पे बाइंग करने के मौके मिलते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी इस तरीके से एक चाहे वो राइजिंग चैनल पैटर्न हो चाहे फॉलिंग चैनल पैटर्न हो, ठीक है, अगर राइजिंग चैनल पैटर्न है तो यहाँ पे हमको कोशिश करनी चाहिए, जो नीचे की लाइन होती है ट्रेंड लाइन होती है, तो यहाँ पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि
जब भी चैनल बनता है तो प्राइस क्या करता है, एक रेंज में चलता है, वो रेंज अपनी फिक्स कर लेता है और वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो इस रेंज में है अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। सपोज मान लीजिए यहाँ से हमको जो है 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, ये 2 पॉइंट रेफरेंस के लिए मिल गए और नीचे के ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक ये जो है ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाती है, ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन ये वाली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सपोज मान लीजिए हमको चैनल पैटर्न के बारे में पता होता तो हम ये इस तरीके से एक चैनल पैटर्न क्रिएट कर सकते थे। और इसके बाद जब ये तीसरी बार यहाँ पे आया था, देखिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, ये रेंज थी करीब 104 रुपए और ऑलमोस्ट जो है यहाँ से इसने रैली करता हुआ ये ऑलमोस्ट पहुंचा है करीब करीब 134 रुपए के आसपास पहुंचा है। मतलब कि यहाँ अगर हम अच्छे से देखें तो समझ में आता है कि यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, 30% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और ये कब की बात है, मई 2023 की, ठीक है। मई से लेके अभी आप मंथ काउंट कर लीजिए कितने मंथ हुए, उतने में इसने 30% का रिटर्न दे दिया है। तो ये देखिए प्राइस एक्शन की पावर होती है कि प्राइस एक्शन के बेस पे हम एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। देखिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं स्टॉक में, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, इसका भी मालूम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, उससे हमें ये पता लगता है हमको किस पॉइंट पे, सपोज मान लीजिए आपने फंडामेंटल एनालिसिस की और आपको लगा ये कंपनी काफी स्ट्रांग है, इसमें मुझे बाइंग करनी है। अब सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे अगर प्राइस अगर यहाँ पे आता है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आता है, आप देखते हो अरे हाँ यार ये तो रैली कर रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और प्राइस जो है यहाँ से वापस से नीचे आने की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे आप बाइंग करके जो है आप महंगे में खरीद लेंगे, ठीक है। तो सही रेट पे खरीदने के लिए प्राइस एक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने जो है अपने मेंबर्स के लिए जो है प्राइस एक्शन से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूं, जिसमें प्राइस एक्शन के बारे में बता सकता हूं। तो आप भी जाके ज्वाइन करके आप वहां से प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये मिड लाइन जो होती है चैनल की, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है यहाँ पे। जब भी कोई राइजिंग चैनल पैटर्न या फॉलिंग चैनल पैटर्न बनता है तो इसकी जो मिड लाइन है ये काफी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। तो देखिए जैसे प्राइस यहाँ पे आ रहा था, इसने ये चैनल पैटर्न बनाया था, तो ये देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ जैसे ही जा रहा था नीचे जा रहा था, इसके बाद तोड़ने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। यहाँ पे जैसे नीचे आया इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। अगेन यहाँ पे इसने हल्का सा एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, ठीक है। अब जब इसने प्राइस ने मिड लाइन इसकी तोड़ दी तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ठीक है, और प्राइस जो है नीचे आया है। तो ये मिड लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी प्राइस अगर नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, और प्राइस जब ऊपर निकल जाता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। तो अगर हम इसको प्राइस को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं और अच्छे से हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ इसको जूम करने पे पता लग रहा है कि यहाँ पे जो ये मिड लाइन के आसपास है और यहाँ पे जो प्राइस है क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लेने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चांस हो सकते हैं, नीचे अगर प्राइस आता है तो वैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो लग रही है वो यहाँ पे प्राइस जो है बुलिश नजर आ रहा है मेरे को। प्राइस का जो बिहेवियर है उस हिसाब से जो है बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो इसकी वेव की बात करें तो वेव जो है हायर हाई हायर लो के हिसाब से इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, और इसका जो लास्ट लो है वो ये वाला है, यानी कि 115 रुपए। तो जब तक ये 115 रुपए के लेवल को ये नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये जो है बुल रन में ही कहलाएगा, मतलब कि एक तरीके से बुलिश ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका लेवल है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है। ये छोटा सा जो रिट्रेसमेंट है इसको भी हम चेक कर लेते हैं कहां तक इसने रिट्रेसमेंट दी है। तो यहाँ से अगर ये जो रैली की है कंटिन्यू, इससे हम अगर चेक करते हैं तो इसने एग्जैक्ट जो हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। एग्जैक्ट हम जो देख सकते हैं वो जो है ये सेकंड लेवल है, 0.382 लेवल का परसेंट का लेवल है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की, इस लेवल में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सेकंड अगर फिबोनाची लेवल की बात करें, अगर जो 50% का एरिया होता है वो करीब करीब 125 रुपए के आसपास यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर सपोज मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा वीक होता है और नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा तो 125 रुपए के आसपास ये यहाँ पे जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो रेजिस्टेंस लेवल था ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए प्राइस के हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो इस लेवल पे यहाँ पे प्राइस ने जो है एक हैवी रेजिस्टेंस फेस किया था, और जब इसने इसको बहुत तेजी से ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हैवी रेजिस्टेंस था तो काफी पावर से यहाँ ब्रेकआउट आया, तो ये इसका एक रिटेस्ट भी हो सकता है, जो कि 125 रुपए का लेवल है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है लेवल
यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 125 रुपए के आसपास आ रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो मैंने आपको बताया, ये जो लास्ट स्विंग है इसका 114 115 रुपए के आसपास यहाँ पे जो है इसका सेकंड जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए एक चीज और आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो नीचे की एक ट्रेंड लाइन बन रही है उसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट में, ताकि आपको ये रेफरेंस मिल सके। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, और प्राइस जो है ऊपर गया। अगेन सपोज मान लीजिए नीचे आता है और सपोज मान लीजिए 114 रुपए के आसपास आता है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन होगी। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, प्लस जो है यहाँ पे जो है ये जो लास्ट स्विंग है इसका भी एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और ये एसआर लेवल भी है, क्योंकि देखिए ये लास्ट हिस्ट्री में चेक करें तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पे इस प्राइस के आसपास 114 रुपए के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, 2 बार, ठीक है, 2 से 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक ये सपोर्ट की तरह ये वाली लाइन अब एक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर 114 115 के लेवल तक प्राइस जो है आने की कोशिश करता है। सपोज मान लीजिए यहाँ तक नहीं आता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस तरीके से जो है इस तरीके से चैनल पैटर्न बना के, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर के लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? जो पहला लेवल आ रहा है लॉन्ग टर्म में वो 138 रुपए के आसपास का आ रहा है। यहाँ पे जो है हैवी रेजिस्टेंस है 138 रुपए के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है सेकंड टारगेट हो सकता है वो ये वाला हो सकता है, जो कि 147 रुपए 45 पैसे के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो 153 रुपए के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 3 टारगेट आप अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं, और बाइंग अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो सपोर्ट पे रहती है। ठीक है, सपोर्ट पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा सपोज मान लीजिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, और आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो हैवी सपोर्ट है यहाँ पे इस जगह की लाइन के आसपास, जो कि 107 रुपए 108 रुपए के आसपास है, तो क्या प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है? अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ से जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से थोड़ी सी पैनिकनेस प्राइस में आ सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। सो इस वीडियो को देख के कोई भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ना ले, और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।